हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम करेंगे CSI नेट जून 2020 के लाइफ साइंसेज सब्जेक्ट के सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस के हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, वहाँ पर उनकी फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन है और उनकी एक्सप्लेनेशन कैसे दी जाती है, उनको सोल्व कैसे किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही आपके लिए एक बड़ी न्यूज़ है, ग्रेट न्यूज़ है। तो देखिए कौन सी न्यूज़ है वो सबसे पहले ये देखिए, ये न्यूज़ आपके लिए यहाँ पर देखो, पहले आप इसको पूरा देखिए। क्या है, अनअकैडमी आपके लिए यहाँ पर लेकर आए है क्वेश्चन कॉन्टेस्ट। क्योंकि यदि आप CSI नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के लिए आपके लिए क्वेश्चन कॉन्टेस्ट है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये कॉन्टेस्ट करना है यहाँ पर रजिस्टर्ड करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वो जो अनलॉक होगा कॉन्टेस्ट क्वेश्चन सीरीज, वो क्वेश्चन सीरीज अनलॉक होगी मेरे कोड से ULS10 आपको लगाना होगा। जैसे ULS10 लगाओगे तो आपके ये क्वेश्चन सीरीज अनलॉक हो जाएगी। और यहाँ पर आपको देखो क्या प्राइजेज मिलेंगे। यदि आपकी रैंक 1 आती है तो आपको 10,000 रुपये तक का ये अमेजोन वाउचर मिलेगा। यदि आपकी रैंक 2 आती है तो आपको 5,000 रुपये तक का रैंक मिलेगा। और यदि आपकी रैंक 3 आती है तो आपको 2,000 रुपये तक का। यदि 4 से 50 तक आपकी रैंक आती है तो आपको 1,000 रुपये तक का अमेजोन वाउचर मिलेगा। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जाना है वेबसाइट पे, यहाँ पर लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके और जाके आप क्वेश्चन सीरीज, ये क्वेश्चन उनके बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं। यदि आप CSI नेट की एक कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसके लिए भी यहाँ पर अनअकैडमी ने पूरे नए बैच स्टार्ट कर दिए हैं। लाइफ साइंसेज का बैच फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है जून 2021 के लिए। यहाँ पर देख सकते हो बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 8 जनवरी से यहाँ पर आपके बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप जल्दी से जाकर यहाँ पर एनरोल करवा लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपकी प्राइसेज बढ़ने वाली है। तो जल्दी से आप जाकर एनरोल करवा लीजिए। यदि आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है, ये एंजाइम के बारे में है, ये एंजाइम के बारे में, एंजाइम ट्रिप्सिन के बारे में। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। द फॉलोइंग डाइसल्फाइड बॉन्ड कंटेनिंग पेप्टाइड वाज डाइजेस्टेड यूजिंग ट्रिप्सिन, हाउ मेनी पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द डाइजेशन। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर एक पेप्टाइड दे रखी है और पेप्टाइड के साथ यह पूछ रहा है कि इस पेप्टाइड को हम ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट करेंगे तो यहाँ पर कितने फ्रेगमेंट बनेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद कितने फ्रेगमेंट बनेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पर कट करता है। ये आपको जब तक पता नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कितने फ्रेगमेंट बनेंगे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो कट करता है कहाँ पर, एक तो लाइसिन के पास और एक कटता है आर्जिनिन के पास। तो लाइसिन और आर्जिन के आगे ये कट करता है। तो अब यहाँ पर हमें इसमें लाइसिन और आर्जिनिन पहचानना है कि कहाँ कहाँ पर लाइसिन आर्जिनिन। लेकिन एक बात और, लाइसिन और आर्जिनिन के बाद में प्रोलीन नहीं आना चाहिए क्योंकि प्रोलीन से पहले कट नहीं करता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो एक तो लाइसिन आर्जिनिन ढूंढो, एक तो ये रहा आपके पास लाइसिन और दूसरा ये रहा, कहाँ पर है, दूसरा ये रहा लाइसिन, एक फिर आर्जिनिन ये रहा ऊपर और एक आर्जिनिन ये रहा नीचे। अब देखते हैं कि कौन कौन से है। ये रहा, देखो वापस से एक बार क्लिक करते हैं, यहाँ पर दूसरे कलर से देखते हैं। ये रहा आपके पास एक लाइसिन, फिर ये रहा दूसरा आर्जिनिन, फिर ये रहा एक लाइसिन, फिर ये रहा दूसरा आर्जिनिन। अब देखो इन लाइसिन आर्जिनिन के बाद में देख लो आप कहीं पर प्रोलीन तो नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर प्रोलीन आ रहा है तो यहाँ पर तो कट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कट लगेंगे 3। अब कहाँ पर लगेगा, एक तो यहाँ पर, तो यहाँ पर कट लगेगा। तो यहाँ पर कट लगने पर एक फ्रेगमेंट तो ये बन गया और दूसरा फ्रेगमेंट ये बन जाएगा। लेकिन ये दूसरा फ्रेगमेंट है, देखो नीचे दूसरे कहाँ पर जुड़ा हुआ है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से आगे कट नहीं करेगा तो यहाँ पर ये नीचे जुड़ा रहेगा। अभी दूसरा कट कहाँ लगेगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर लगेगा तो एक फ्रेगमेंट ये बन जाएगा और एक फ्रेगमेंट ये बन जाना चाहिए। लेकिन ये भी क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इस कट का भी कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड को डाइजेस्ट नहीं करेगा यहाँ पर। अब
क्या है देखते हैं, यहाँ पर जो लास्ट कट है ये है और ये कट लगा है तो यहाँ पर एक फ्रेगमेंट बन जाएगा। तो कौन कौन से फ्रेगमेंट बने देखो, मैं दोबारा से इनको हाईलाइट करता हूँ। तो एक फ्रेगमेंट तो ये बना आपका, ठीक है। दूसरा फ्रेगमेंट आपका बना ये यहाँ से लेकर, क्योंकि यहाँ पर आपका कट लगेगा नहीं क्योंकि प्रोलीन आ गया। दूसरा कट लगेगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर ये क्योंकि आर्जिनिन आ गया ना, आर्जिनिन आके बाद में यहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट करने के बाद में यहाँ पर कट लगेगा, लेकिन इस कट का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड आ गया। तो देखो एक फ्रेगमेंट ये बन गया इतना बड़ा जो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, और ये फ्रेगमेंट ये बन गया। तो आपके पास फ्रेगमेंट बन गया 1 2 3, ये बन गए। क्योंकि 3 फ्रेगमेंट बन गए तो आपका आंसर क्या होगा, 3 फ्रेगमेंट। तो बिल्कुल इजी सा है, आपको ट्रिप्सिन के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पर कट करता है, कहाँ पर कट करता है। एक तो लाइसिन के पास और दूसरा आर्जिनिन के पास, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लाइसिन और आर्जिनिन के बाद प्रोलीन नहीं आना चाहिए, और इनके आपको 1 वर्ड लेटर पता होना चाहिए कि 1 वर्ड लेटर क्या है, अदरवाइज आप भूल जाओगे। इसीलिए 1 वर्ड लेटर मैं आपको याद करने के लिए फोर्स करता रहता हूँ हमेशा कि 1 वर्ड लेटर आपको ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि ये ट्रिपन कोडॉन तो सबको पता रहते हैं लेकिन ये नहीं पता होते। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये भी देखो एंजाइम से रिलेटेड ही है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये भी बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, फॉलोइंग स्टेट वर मेड टू सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये ईएस कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको यहाँ पर बताना है कि ईएस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है, लास्ट में देखते हुए पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को सजेस्ट करते हैं या सही है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट देखते हैं, एट कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम द रिएक्शन रेट इंक्रीज विद इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो देखिए ये तो माइकलिस मेंटेन जो समीकरण था उसके अकॉर्डिंग है कि वहाँ पर हम क्या करते हैं, यदि हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहते हैं और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी चेक करते हैं किसके ऊपर, एंजाइम की सबस्ट्रेट कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट। एंजाइम की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, तो एंजाइम की सबस्ट्रेट तो कांस्टेंट रहेगी लेकिन सबस्ट्रेट की बढ़ती रहेगी, तो यहाँ पर वेलोसिटी भी बढ़ती रहेगी। अब तो ये क्या हो गया, ए सही हो गया हमारे पास। दूसरा देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन हैज़ ए मैक्सिमल वेलोसिटी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये कैसे सही स्टेटमेंट है, देखो जहाँ पर एंजाइम, यहाँ पर जिस रिएक्शन में एंजाइम प्रेजेंट होगा वहीं पर तो हमें वी मैक्स प्राप्त होता है। यही तो कहता है समीकरण, ये माइकलिस मेंटेन समीकरण है कि जहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होगा वहाँ पर हमें वी मैक्स प्राप्त होगा। अब तो ये दूसरा भी सही है, ए और बी भी सही है। फिर सी देखते हैं, एट कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट एन इंक्रीज इन द रिएक्शन रेट इज ऑब्जर्व्ड। अब ये क्या कर रहा है कि एक यहाँ पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दो एंजाइम की, तो एंजाइम की कांस्टेंट तो पहले भी ये यहाँ पर कांस्टेंट थी, फिर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी ये कांस्टेंट कर रहा है। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप कांस्टेंट कर दोगे तो आप ये यहाँ पर रिएक्शन रेट कैसे बढ़ाओगे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। कि आपके पास है यदि अभिकर्मक ही नहीं है, सबस्ट्रेट ही नहीं है, तो रिएक्शन होगी कैसे, रिएक्शन आगे बढ़ेगी कैसे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। सी वाला भी गलत है। फिर नेक्स्ट देखिए डी, तो डी, एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो ये भी गलत है कि एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज नॉट, अरे एंजाइम कैटालाइज्ड तो रिएक्शन सबस्ट्रेट यहाँ पर इन्फ्लुएंस होती है, तो ये भी गलत है। तो कौन कौन से सही हुए, ए बी, तो यहाँ पर ए और बी कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो ए एंड बी आपके सही होंगे। तो ये है इनकी एक्सप्लेनेशन। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार की यदि आप और क्वेश्चन सोल्व देखना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ तो कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।